स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्या क्लासेस SPN में। आज BSc थर्ड ईयर का क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि पेपर के बारे में बताया था, आपके सिलेबस के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, ये है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं परजीवी विज्ञान। पिछले क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि पैरासाइटोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हमने बताया था पैरासाइट के बारे में। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट परजीवी होता है। शॉर्ट में आज फिर से बता दे रहे हैं, परजीवी क्या होते हैं? कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट्स जो दूसरे एनिमल या दूसरे प्लांट्स के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं और उसे बीमार करते हैं, उससे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करें, जो पैरासाइट हम लोगों ने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैसियोला हेपेटिका, जिसे क्या बोलते हैं? लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक भी एक क्या है? पैरासाइट है, परजीवी है। ये कहाँ रहता है? शीप के इंटेस्टाइन के अंदर, और उससे ही अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो बालों में जो जुएँ हो जाते हैं, वो क्या हैं? वो भी पैरासाइट हैं। वो हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब यही हुआ कि कोई भी जंतु या पौधा जो दूसरे जंतु या पौधे के ऊपर निवास करता है या उसके अंदर रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है, जिससे वह जंतु जिसके अंदर या जिसके ऊपर रह रहा है वह बीमार हो जाता है, उसकी लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं? बिगड़ जाती हैं। तो ये होते हैं परजीवी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पैरासाइट और पैरासाइटोलॉजी में क्या अंतर है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स परजीवियों का अध्ययन। परजीवियों का अध्ययन। क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे इस यूनिट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस में जो पहला चैप्टर है इसका, फर्स्ट चैप्टर का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ये फर्स्ट पैरासाइट है, ट्रिपैनोसोमा। मतलब ये पहला परजीवी है। इसे हम कह सकते हैं चैप्टर फर्स्ट। ट्रिपैनोसोमा हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं
ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, तो ट्रिपैनोसोमा के बारे में जनरल हम जान लें। जनरली ये एक प्रोटोजोआ है। इट इज़ ए प्रोटोजोआ। अब याद करो, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने कई प्रोटोजोआ पढ़े थे, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सभी प्रोटोजोआ हैं। इसी प्रकार ट्रिपैनोसोमा भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ट्रिपैनोसोमा ब्लड पैरासाइट है। क्या है? ब्लड पैरासाइट। ये एक ब्लड पैरासाइट है और किस किस के ब्लड में रहता है? ऑल वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इन सबके ब्लड में ये पाया जाता है। कौन कौन से वर्टिब्रेट? जैसे फिशेज हो गई, मछलियाँ, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स। इन सबके ब्लड में मिलेंगे। और बर्ड्स, पक्षियों के ब्लड में भी, इन सबके ब्लड में पाया जाता है ये ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा के बारे में हम लोगों ने दो बातें जानी हैं अभी तक, कि ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ होगा तो जानते ही हो, यूनिसेलुलर होगा, मतलब एक कोशिकीय होगा। और दूसरी बात हम लोगों ने ये जानी है कि ये ब्लड पैरासाइट है, मतलब ब्लड में रहता है। इतना नोट कर लीजिए। ट्रिपैनोसोमा की कई स्पीसीज वैसे तो पाई जाती हैं, लेकिन 3 स्पीसीज जो हैं वो ह्यूमन को बीमार करती हैं, मनुष्य में बीमारी फैलाती हैं। एक तो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, दूसरा है ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस, और अगला है ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई। तो ये स्पीसीज़ हैं 3, एक गैम्बियंस, दूसरी रोडेंसियंस और तीसरी स्पीसीज़ है क्रूज़ाई। ये 3 स्पीसीज़ ही ह्यूमन में बीमारी करती हैं। अच्छा, ये दोनों जो स्पीसीज़ हैं ये एक बीमारी करती हैं, बहुत ही कॉमन बीमारी है। उस बीमारी को आपने कई बार पढ़ा होगा, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमैसिस। अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा हो, इधर लिख दे रहे हैं, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमैसिस। अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमैसिस। इसी बीमारी को कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। ये दोनों जो स्पीसीज़ हैं गैम्बियंस और रोडेंसियंस, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो भी देश हैं उनमें सब में मिलेगा ये। और
बीमारी करता है अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमाइसिस। इसका दूसरा नाम भी है स्लीपिंग सिकनेस। तीसरी जो स्पीसीज है क्रूजाई, क्रूजाई करती है अमेरिकन ट्रिपैनोसोमाइसिस, अमेरिकन ट्रिपैनोसोमाइसिस, अमेरिकन। तो जाहिर सी बात है ये अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगी। इसका भी दूसरा नाम है इस बीमारी का चगास डिजीज़। तो ये करती है चगास डिजीज़। अब देखिए जो ऊपर के दो हमने बताए हैं ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस एंड ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ये दोनों स्पीसीज एक वेक्टर के द्वारा फैलती हैं। वेक्टर मीन्स वाहक। जैसे मलेरिया है, मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। लेकिन इसका वेक्टर क्या है? मच्छर है, एनोफिलीज मच्छर है। तो इसी प्रकार ये बीमारी हो तो रही है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा, लेकिन इसको वाहक एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ले जाने वाला कौन है? वो है एक इंसेक्ट। इस इंसेक्ट का नाम है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिमा पाल्पैलिस। तो ग्लोसिमा पाल्पैलिस एक इंसेक्ट है, एक मक्खी है। इसके द्वारा ये दोनों जो पैरासाइट हैं रोडेंसियंस और गैम्बियंस, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचते हैं। ये मक्खी जो होती है ये ब्लड सकिंग है। ब्लड सकिंग का मतलब होता है ब्लड चूसती है। जैसे मच्छर ब्लड चूसते हैं वैसे ही ये भी ब्लड चूसने वाली मक्खी है। और ये क्रूजाई जो स्पीसीज है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, ये भी एक आर्थ्रोपोड के द्वारा फैलती है। आर्थ्रोपोड है, एक बग है, एक बग। इस बग का नाम है ट्राईएटोमा, ट्राईएटोमा बग। तो क्रूजाई जो है ये फैलती है ट्राईएटोमा बग के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ट्रिपैनोसोमा ब्लड में रहता है। किसके किसके ब्लड में रहता है? सभी वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाया जाता है और उनको बीमार करता है। वर्टिब्रेट्स को पीछे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मनुष्य में, ह्यूमन में केवल 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। इन ह्यूमन, मनुष्य में केवल ट्रिपैनोसोमा की 3 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस और ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। ये दोनों स्पीसीज हैं, एक बीमारी करती हैं स्लीपिंग सिकनेस, मतलब अनिद्रा रोग, और इसका दूसरा नाम है अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमाइसिस। और ये जो स्पीसीज़ है क्रूजाई, ये अमेरिकन ट्रिपैनोसोमाइसिस करती है या चगास डिजीज़। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमाइसिस किसके द्वारा होता है?
और अमेरिकन ट्रिपैनोसोमाइसिस किसके द्वारा होता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है, या फिर चगास डिजीज़ किसके द्वारा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इनमें सब में जो हम लोगों को पढ़ना है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में पढ़ना है, समझ गए। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इसके बारे में डिटेल से स्टडी करना है हम लोगों को। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दें, ये जो हमारा चैनल है ये यूट्यूब का चैनल है, इसका नाम है काव्या क्लासेस SPN। SPN मैंने जोड़ दिया है अलग से, क्यों, इसका मतलब होता है शाहजहाँपुर, तो इससे आपको सर्च करने में आसानी होगी। तो इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, जिससे पढ़ने से कोई भी वंचित ना रह जाए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबका होता है और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए। इसके अलावा रही नोट्स की बात, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप नोट करते जाइए, किसी रफ़ कॉपी ले लीजिए एक, उसमें जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही बिल्कुल आप नोट करते जाइए। और आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम पर भी यही नाम का चैनल है काव्या क्लासेस SPN, उसको भी ज्वाइन करना है। उसकी प्रोसेस क्या है, टेलीग्राम पर आप सबसे पहले अपने मोबाइल में आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद उसमें सर्च करना है आपको काव्या क्लासेस SPN, और जैसे ही आप सर्च करेंगे उसमें ये चैनल आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी मैसेज हैं वो सब इसी पे पहुंचेंगे, जितने भी नोट्स हैं वो सब इसी पे आपको मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस तो हम बता चुके हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो भी पहले बता ही चुके हैं, अफ्रीका में मिलेगा, तो सेंट्रल मतलब मध्य एंड वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका। तो ट्रिपैनोसोमा मिलता है कहाँ पर, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा, मतलब मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के जो भी देश हैं उनमें ये पाया जाता है। हमारे इंडिया में ये नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ट्रिपैनोसोमा इंडिया में नहीं मिलता है और ना ही बीमारी करता है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन पिछली बार भी पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकंड ईयर में भी। अगर आप लोग हमसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सिस्टमैटिक पोजीशन कैसे लिखी जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है हमें, फाइलम। फिर अगर सब फाइलम लिखना चाहो तो सब फाइलम भी लिख सकते हो।
फिर आप क्लास लिख सकते हो, ऑर्डर, जीनस और फिर स्पीसीज। तो फाइलम बता दिया, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। सब फाइलम है मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। क्लास है इसका जू मैस्टिगोफोरिया। और इसका ऑर्डर है ये है काइनेटोप्लास्टिडा, काइनेटोप्लास्टिडा। जीनस जानते ही हैं आप, ट्रिपैनोसोमा हो जाएगा। स्पीसीज हो जाएगा गैम्बियंस। वैसे कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन जब लिखते हैं तो 5 चीज़ें लिखना ज़रूरी होती हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। अगर बाकी एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। जीनस जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, स्पीसीज जब लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। जीनस और स्पीसीज दोनों को अंडरलाइन किया जाता है, ये लिखने का सही तरीका है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन पता लग गई, प्रोटोजोआ का मेंबर है। प्रोटोजोआ में जो सब फाइलम है मैस्टिगोफोरा, आपने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में। मैस्टिगो का मतलब होता है फ्लैजेलेटा, फ्लैजेलेटा, फ्लैजेलेटा का मतलब फ्लैजेला पाया जाएगा इसमें। जू मैस्टिगोफोरा मतलब ये एनिमल है। मैस्टिगोफोरा 2 भागों में बटा हुआ है, जू मैस्टिगोफोरा और फाइटोमैस्टिगोफोरा। तो मतलब एनिमल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जू, कि ये एनिमल लाइक है। प्लांट लाइक होता है जैसे यूग्लिना, यूग्लिना आता है फाइटोमैस्टिगोफोरा में। ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रिपैनोसोमा, स्पीसीज जो है गैम्बियंस है। समझ में आया? आप नोट कर सकते हैं इसे। अब सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है ट्रिपैनोसोमा में, फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। फॉर्म्स मीन्स प्रकार। ट्रिपैनोसोमा के फॉर्म्स मीन्स होता है, सॉरी, रूप। इसके कितने रूप पाए जाते हैं? तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ब्लड में मिलता है, तो ब्लड में इसके 4 रूप पाए जाते हैं, 4 फॉर्म्स मिलेंगी। नंबर पहला है इसका लेशमानियल फॉर्म। लेशमानियल फॉर्म कैसी होगी? ये गोल होगी बिल्कुल। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, यहाँ पर बेसल बॉडी, और इससे फ्लैजेला जो है, छोटा सा फ्लैजेला अंदर ही निकला होगा। फ्लैजेला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही अंदर रहता है। यहाँ पर ये बेसल बॉडी हो गई, ये फ्लैजेला अंदर ही रहेगा। तो गोल फॉर्म ये कहलाती है लेशमानियल फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म है ये कहलाती है लेप्टोमोनड फॉर्म। लेप्टोमोनड फॉर्म ये होगी थोड़ी लंबी, इस प्रकार से। लंबी होती है, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर, और फ्लैजेला
बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ होगा फ्लैजेला यहाँ पर। ये फॉर्म हो गई लेप्टोमोनड फॉर्म। ये तो लेशमोनियल हो गई पहली वाली, ये दूसरी वाली है। तीसरी जो फॉर्म होती है ये कहलाती है क्राइथीडियल फॉर्म। क्राइथीडियल फॉर्म, जो क्राइथीडियल फॉर्म होगी ये भी लंबी होगी इस प्रकार से। इसमें न्यूक्लियस ये होगा, यहाँ पर बेसल बॉडी निकलेगी, ये बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी से जो फ्लैजेला निकलेगा वो यहाँ पर ऐसे होते हुए ये फ्लैजेला, मतलब बॉडी को टच करता हुआ जा रहा है यहाँ पर फ्लैजेला। ये कहलाएगा अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन होती है बॉडी की, उससे ही टच होकर जाएगा, जैसे यहाँ मार्कर से इस प्रकार से टच होकर कोई चीज़ जा रही है। तो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी और ये फ्लैजेला हो गया। लेकिन बेसल बॉडी, ये क्या है बेसल बॉडी, ये केंद्रक के आगे पाई जाएगी। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के आगे बेसल बॉडी, और ये है पैराबेसल बॉडी। इसी प्रकार इसमें ये पैराबेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी। इसमें फ्लैजेला है, ये बिल्कुल अंदर ही है ये फ्लैजेला। इसमें थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर, और इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। तो तीसरी फॉर्म हो गई क्राइथीडियल फॉर्म। ये तीनों आप बना लीजिए पहले। चौथी फॉर्म है, ये कहलाती है ट्रिपैनोसोमल फॉर्म। ट्रिपैनोसोमल फॉर्म कैसी होती है, ये भी लंबी होती है इस प्रकार से। इसमें केंद्रक यहाँ पर हो गया, लेकिन बेसल बॉडी और पैराबेसल बॉडी केंद्रक के पीछे पाए जाते हैं। जैसे ये बेसल बॉडी हो गई, यहाँ पर पैराबेसल बॉडी, ये केंद्रक के पीछे हैं, इन सब में आगे हैं। पीछे से यहाँ से निकल के ये पूरी बॉडी को टच करती हुई इस प्रकार से ये फ्लैजेला फ्री होता है। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बन गई है, ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, इसमें ज़्यादा अनड्यूलेशन होता है। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, तो क्राइथीडियल में और ट्रिपैनोसोमल फॉर्म में यही अंतर होता है कि इसमें थोड़ी सी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और फ्लैजेला जो अटैच्ड होता है इसमें ये थोड़ा सा होता है, बाकी फ्री होता है। इसमें फ्लैजेला जो है पूरी मेम्ब्रेन से इस प्रकार से अटैच होता जाता है बॉडी के पिछले सिरे से। ये पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड है, तो पिछले सिरे से निकल के फ्लैजेला अगले सिरे पर जाता है इस प्रकार से। तो ये अनड्यूलेशन, इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है, यही इसमें अंतर है। और बेसल बॉडी और पैराबेसल बॉडी केंद्रक के पीछे और इसमें केंद्रक के आगे। ये हम लोगों ने फॉर्म्स की बात करी, ये नोट कर लीजिए।
है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे ही और स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे तो टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखना। पहली बात तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, उसका मैं समाधान करूँगा। बस धन्यवाद।